विश्व ज्योति प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के वंदनीय हम सभी के श्रद्धा स्थान राष्ट्र आचार्य सम्राट 1008 परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब तथा आस्था के अटूट केंद्र अरहम विद्या प्रणेता गुरुदेव उपाध्याय भगवान पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। शासन प्रभाविका दादी गुंडी जी परम पूज्य बहन महाराज साहब, साध्वी रत्ना उपप्रवर्तिनी परम पूज्य ताई महाराज साहब तथा अनंत अनंत उपकारी गुरुवर्य परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में मेरी कोटिशा वंदना। यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुरागी माता पिता भाई बहन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज आप सभी ने यहाँ पर जो मेरा सत्कार सम्मान किया है, जो वरघोड़ा निकाला है, जय जयकार की है, क्यों की है? मेरे जैसी अनेक लड़कियां यहाँ पर उपस्थित है, उनका सत्कार सम्मान नहीं हो रहा है और मेरा ही क्यों? मैं कोई अलग हूँ? बोलिए, मैं आप सभी से प्रश्न कर रही हूँ कि मेरा सत्कार सम्मान यहाँ पे क्यों किया आप लोगों ने? सबसे अलग पद पर तो ये सत्कार, ये सम्मान मेरा नहीं है। ये जय जयकार जो भी आपने किया है ये मेरा नहीं है, ये परम पिता परमात्मा ने बताए हुए प्रशस्त मार्ग का ये सत्कार, ये सम्मान संयमी जीवन का है, जिस संयम जीवन को मैं अंगीकार करने जा रही हूँ। आप सभी को लगता है, आप सभी ने यहाँ पे बोल के भी दिखाया कि संयम का पद बहुत कठिन है, कंटीला पद है, तलवार के धार पर चलने के समान है। ये सब मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे इसी में आनंद है कि तपे बिना कोई अपनी मंजिल को नहीं पा सकता है। The greater the aim, the richer the suffering. The greater the aim, the richer the suffering. अर्थात जितना उच्च अपना ध्येय होता है, उतना ही अधिक हमें सहना पड़ता है। खाली है कि संयम का पद बहुत कठिन है, लेकिन तपे बिना कोई अपनी मंजिल को नहीं पा सकता है। और मेरी मंजिल तो इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को पाना है। The greater the aim, the richer the suffering. अर्थात जितना उच्च हमारा ध्येय होता है, उतना अधिक हमें सहना पड़ता है। मूर्ति को ही देख लो, सभी पत्थर मूर्ति नहीं बनते हैं। जो पत्थर हथौड़ों की घावों को सहन करते हैं, वही मूर्ति बनते हैं, वही श्रद्धेय बनते हैं। समुद्र में गोते लगाने के बाद ही हमें क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। इसी प्रकार मेरी मंजिल भी मोक्ष है, तो इस मोक्ष को अगर मुझे पाना है तो मुझे पता है कि इस राह में मुझे परिश्रम आने वाले हैं, लेकिन इन सब को झेलने की मेरी पूरी तैयारी है। इस संसार की असारता को जानकर, इस जीवन की क्षण भंगुरता को जानकर मैंने इस संसार रूपी मोह पाशों को तोड़कर संयम रूपी गगन में मुक्त संचार करने का निर्णय लिया है। 84 लाख जीव योनि में चक्कर काटने के बाद कब जाकर हमें अनमोल मनुष्य भाव मिलता है। और अगर इस अनमोल मनुष्य भाव को भी हम काम भोगों में लगा दें तो हमें अपने जीवन में चारित्र रत्न की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। सेंसुअलिटी इज द ग्रेव ऑफ द लाइफ। अर्थात कि काम भोगा शक्ति ये आत्मा की कब्र है। उत्तराधान सूत्र में नमी राजर्षि जब दीक्षा लेने के लिए निकलते हैं तो 9वें अध्याय में इसका वर्णन आया है कि देवलोक से स्वयं इंद्र
नमी राजर्षि की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके धरती पर आते हैं और नमी राजर्षि से प्रश्न करते हैं कि अच्छेरगमा भुदये भोए चयसि पथिवा असंते कामे पथ्यसि संकल्पेन विहंसि। अर्थात कि प्राप्त काम भोगों को छोड़कर अप्राप्त काम भोगों की इच्छा क्यों कर रहे हो? तो नमी राजर्षि इसका इतना सुंदर जवाब देते हैं कि सल्लम कामामि संकामा कामा आसी विसोमा कामे भोए पथे माना अकामा जंती दुर्गई। अर्थात कि संसार के काम भोग शल्य के समान है, विष के समान है, आशी विष सर्प के समान है। इन संसार असार है, इस संसार में सारभूत कुछ है तो सिर्फ चारित्र है। और जैसे कि प्याज को ही देख लो, कितने भी प्याज के छिलके उतारते जाओ उसमें सारभूत कुछ निकलता है? नहीं निकलता है। तो ऐसे ही ये संसार है, आप इस संसार में कितने भी कष्ट करते जाओ इसमें संसार कुछ नहीं निकलने वाला है। बंधुओं, किसी ने कहा भी है और स्वाध्याय की पुस्तक में भी इसका वर्णन आया है कि इस संसार में सारभूत कुछ है, परम अर्थात जो लास्ट का होता है उच्च, वो क्या है? चारित्र है। चारित्र रत्नान्न परम ही रत्नम, चारित्र वित्तान्न परम ही वित्तम, चारित्र लाभान्न परे ही लाभ, चारित्र योगान्न परे ही योग। सभी तिसगांव और पाथड़ी वाले जो भी यहाँ उपस्थित है सभी को पता है कि मैं एक कॉलेज की लड़की थी और मैं अपनी कॉलेज लाइफ जी रही थी। कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं भी इस संयम के कठिन राह पर कभी चल पाऊंगी, लेकिन गुरुवर्या के सानिध्य में धार्मिक अध्ययन करते करते घर पर रहकर ही मैं चिंतन के लिए मजबूर हो गई कि हमारे आगम में, हमारे स्वाध्याय की किताबों में इतना जो ज्ञान भरा पड़ा है, ये ज्ञान क्या सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देने के लिए है या सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए है? नहीं, ये हमें जीवन में उतारना है और मुझे भी चारित्र रत्न की प्राप्ति करनी है। तो गुरु कृपा से क्या कुछ संभव नहीं होता? उनकी कृपा से ही आज मेरे अनंत भोग की पुण्याई का उदय हुआ है और मुझे भी 14 फरवरी 2022 को गुरु आनंद जयंती चिचौंडी में चारित्र रत्न की प्राप्ति होने जा रही है। आप सभी को आमंत्रण है दीक्षा के लिए। आमंत्रण तो मैं नहीं दे सकती, ये औपचारिकता हो जाएगी क्योंकि तिसगांव मतलब मेरा ही गांव है। तो सभी दीक्षा का नियोजन, सभी प्लानिंग करने में आप ही आगे हो। आप सभी को आगे होके सहयोग देना है और इस कार्यक्रम में अपने घर का प्रोग्राम समझकर सभी प्रोग्राम्स में प्रेजेंटी लगानी है। आज यहाँ पर जो भी सभी तिसगांव श्री संघ ने प्रोग्राम का आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी को। आपकी ये भक्ति, ये उत्साह देखकर मन में जो भी यहाँ पे कन्या मंडल हो, बहु मंडल हो डांस कर रही थी, उनके उत्साह, उनकी भक्ति देखकर मन में एक प्रश्न उभर रहा था कि ये सब जो भी भाव है उनके सिर्फ डांस करने के लिए है, कभी ये भाव उनकी जिंदगी में उतर जाए तो कितना अच्छा होगा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चतारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धमो लघुतमो चतारी शरणं प्रवचामि अरिहंते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पन्नतो धमो शरणं प्रवचामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली रूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुख हरना, सुख करना, मंगल करना और शरणा नहीं कोई जो भवी प्राणी आदर तो क्षेम
हरिये सर्वांचित फलदाता भावे पावन भाविये भावे जो राम भावे धर्म हराइये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री श्री गणेश राज जी महाराज साहब की जय। उपाध्याय श्री परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जय। सब संत सतियों की जय। जैन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय जिनेन्द्र साहब। परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब की जय। जय जिनेन्द्र।